जय श्री कृष्णा। कैसे होगा कलयुग का अंत। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त, भय सतग्रंथ दम्भय निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। इसका भावार्थ है दोस्तों, कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए, दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। रामचरित मानस उत्तर कांड 97, गोस्वामी तुलसीदास श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार श्री रामचरित के उत्तर कांड में काकभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कल महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी का वर्णन हम कर रहे हैं दोस्तों। आज वही घटनाएं सब घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी कालायुग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। कब होगा कलयुग का अंत दोस्तों, अब हम इस पर बात करते हैं। कलयुग का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात, मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का दिव्य वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष। अर्थात एक कलयुग मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष, अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्य 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष, अर्थात एक त्रेतायुग मनुष्य के 17,28,000 वर्ष, अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष, अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 4,32,000 वर्ष, अर्थात 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात एक महायुग या चतुर्युगी चक्र है। सतयुग 4800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 सौर वर्ष, त्रेतायुग 3600 दिव्य वर्ष, 12,96,100 वर्ष, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष, 8,64,000 सौर वर्ष, कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 सौर वर्ष। ये चारों युगों की उम्र है दोस्तों। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2016 बराबर 5118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। और कलयुग का अंत में क्या होगा दोस्तों, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, छीड़ और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में दोस्तों कलयुग के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों, बोनों के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहें। कलयुग का विस्तार से हम वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ये भगवान की सत्य कथा है जो आगे और ये सब होने वाला है। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। एक समय ऐसा आएगा
जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेगी, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देंगी। अब दोस्तों मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम वर्णन करेंगे। कैसा मनुष्यों का स्वभाव होगा? स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्र वधम तथा निरुद्योगो विहदादी न निंदामु पलप्स्यते। म्लेच्छीभूतम जगत सर्व भविष्यति न संशय हस्तो हस्तम परिमुसेद युगांति समुपस्थिति। यानी इसका मतलब है दोस्तों, पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उत्तीर्ण नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों के विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। और अब हम बताएंगे दोस्तों, कलयुग के अंत में महाप्रलय कैसे होगा। कलयुग के अंत में होगा ऐसा प्रलय। श्रीमद् भागवत को 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी परीक्षित जिसे कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। महाप्रलय कैसे होगा दोस्तों, अब हम बात करेंगे। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूरज उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत। महर्षि वेदव्यास के अनुसार दोस्तों, कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्तियां नष्ट होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि पर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इसमें दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी
क्लेशों से घिरे रहेंगे। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्यपात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बहाने प्रजा का ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने लगेगी। लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5-6 अर्थात 7 वर्ष की स्त्री और 8-9 या 10 वर्ष के पुरुषों से संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत की लोह सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाए। कलयुग के अंत के समय भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोधी, लोभी तथा बुढ़ापे में शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। फिर लोग धीरे धीरे साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुण में परिवर्तन होगा और धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म में पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ऐसा ही हम अपने वेद शास्त्र पुराण की बातें बताते रहते हैं, आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।